हेलो दोस्तों, आर1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे के लिए जनरल साइंस का क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी में लाए हैं जानबूझ के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोले थे कि आप हिंदी में वीडियो नहीं बनाते, तो हिंदी में इसलिए लाए हैं। और देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट कुछ सालों पहले आया हुआ है क्वेश्चन सब है। अलग अलग आरआरबी जोन में, उसमें क्या होता था ना, जोन वाइज एग्जाम होता था, तो अलग अलग जोन में अलग अलग क्वेश्चंस आते थे। तो आप लोग देखिए इसको और याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए, क्योंकि देखिए जनरल साइंस तो जनरल साइंस ही होता है, वो चेंज थोड़ी ना होता है। करंट अफेयर चेंज हो सकता है, लेकिन साइंस चेंज नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक बार जो चीज है तो वो आएगा ही, है ना। तो चलिए ठीक है, इसको देखिए बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिएगा इसको, है ना। देखिए यहाँ ये जो पहला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो यूनिफॉर्म होता है, समान होता है ना। मतलब जीरो जीरो जो तुम्हारा ये होता है, शून्य स्वतंत्र रूप से जो शून्य होता है, जो जिसका एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्मली वो गिरता है ना। यूनिफॉर्मली जो गिरता है उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि लिफ्ट में है और लिफ्ट का टूट जाए, है ना, रस्सी टूट जाए, तो आदमी कैसे लगेगा? वेटलेसनेस महसूस करेगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जिसको हम लोग धनुष को जब तानते हैं तो उसको हम लोग, उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ठीक है। किसी भी स्थिर और गतिशील वस्तु में स्थित और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि जब किसी वस्तु में हम बल बाहरी नहीं लगाते हैं तब तक वो अपनी अवस्था को नहीं बदलता है। तो ये न्यूटन का पहला नियम कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। और न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तीसरा, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। अगर उसकी गति को दुगुना कर दिया जाएगा तो ये भी की जगह क्या होगा? भी की जगह हो जाएगा टू भी, है ना। तो यहाँ पर जाएगा टू बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा? चार हो गया ना, बाहर में आ गया, चार बाहर में आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। ये कितना गुना होगा? चार गुना हो गया। ये चार गुना बढ़ जाता है ना, ये चार गुना बढ़ जाता है। विद्युत मात्रा का इकाई क्या है? कूलम है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलम, ठीक है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे के खोज कौन किया था? रोएंटजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करते हैं? हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स है, कितनी बार सांस लेते हैं? 1 मिनट में हम 16 से 18 बार हम लोग सांस लेते हैं। नाड़ी संपदन मात्रक मापक कौन सा होता है? गति। एक्सरे किरणें पार नहीं करती किसको? अस्थि को नहीं पार करती है, ठीक है ना, अस्थि को पार नहीं करती है। चलिए, क्वेश्चन बैंक में देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ये सब भी आया हुआ, किसी न किसी आरआरबी जोन में सब क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसको ऐसा नहीं सोचना कि नहीं आया हुआ है। तो ये इसको याद कर लेना, है ना। देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, शून्य के स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या त्वरण क्या होता है? समान होता है ना। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा, है ना। जो हम लोग खाने के बाद हमको जो ऊर्जा मिलता है वो कैलोरी हम लोग उसको बोलते हैं। ओजोन परत किसकी रक्षा करता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाता है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किसके? उसके द्रव्यमान पे। जड़त्व उसका इनर्शिया उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना। टेक्नोलॉजी यानी संकेत भाषा के द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? बधिरों को, ठीक है ना। फैराडेज डैश की इकाई है, धारिता की इकाई है फैराडेज, ठीक है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटनेस जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? ए बी ग्रुप जो है सर्वग्राही, सॉरी, वो सबसे ब्लड ले सकता है। मनुष्य के हृदय में सामान्य स्पंदन गति प्राप्त
मिनट, मतलब मनुष्य का मिनिमम जो धड़कन होता है नॉर्मल रूप से वो कितना होता है, 72 बार होता है। ठीक है। हवा की ध्वनि जो है, ध्वनि का वेग जो है वो कितना होता है, हवा में ध्वनि का वेग जो होता है, सॉरी, 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। उसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो गई हो। ठीक है ना। इस केस में इसको एक केस बना के बता दिया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ब्लीचिंग पाउडर का देखिए केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl, है ना। इसको याद करना। कौन से रंग दिए गए अधिकतम दर्शनीय देता है, पीला। माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया था, लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस का इस्तेमाल माचिस में किया था। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, विद्युत प्रतिरोध ओम से मापा जाता है, ओम से मापा जाता है ना, मतलब रेजिस्टेंस को हम लोग SI मात्रक ओम है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है ना। क्लोरोफॉर्म जो है बनाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। चांदी का रासायनिक मात्रक क्या है, Ag है। कभी कभी गोल्ड से पूछ लेता है, गोल्ड का होता है Au, सोडियम का होता है Na, इस तरह से पूछ लेगा, है ना। तो ये सब याद कर लेना है। मान लीजिए यूरेनियम पूछेगा तो U हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कि आपको पूछ दिया सोडियम, सॉरी पोटासियम पूछा तो बोलेगा के। पोटासियम का अगर बोलेगा कि साइंटिफिक नेम क्या है, कैलियम। सोडियम का साइंटिफिक नेम क्या है, तो नेट्रियम। ये सब चीज पूछ सकता है ना। ये सब भी और भी सब चीज पूछा जा सकता है ना। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसका आवृत्ति, है ना, ये याद रखना। सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं गामा किरण। ठीक है ना। तो ये सब आपको याद कर लेना, मिनिमम ये सब याद कर लेना। ठीक है ना। ये सब याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लेना। जैसे देखिए अब इसमें एक ठो आ रहा है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया था, तो ये कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी किया जाता है ना। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो होती है ब्रोमीन, है ना। हेलोजन जो कांच की प्रहार करती है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, है ना। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है, समानांतर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ये सब आया हुआ है क्वेश्चन और आएगा भी, है ना। इसमें कुछ कुछ छूट गया था, है ना, स्क्रॉल नहीं करने की वजह से। देखिए अब यहां से इसको देख लेते हैं, इसको ना। एसआई यूनिट एसआई यूनिट में एसआई यूनिट जो है लेंस की शक्ति को का इकाई क्या है, डायोप्टर, मतलब पावर जो है, पावर का SI मात्रा क्या है लेंस में, तो डायोप्टर, है ना। डीओएस का अर्थ क्या है, डिस्क संचालन प्रणाली हम लोग बोलते हैं। पौधों में स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है क्या, श्वसन क्रिया द्वारा, है ना। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर में 15 मीटर के बराबर होता है ना। किसकी कमी से व्यक्ति को घिंगा नामक रोग होता है, आयोडीन की कमी के कारण। मानव आंख में क्रैक्टर सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है, लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां निकाल लेता है ना। ठीक है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, यकृति। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का एक वीडियो रहा है। अभी हम बहुत सारे वीडियो लाएंगे, सभी रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएगा। अभी आने वाला जो भी एग्जाम है, RRB, NTPC, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जेई हो, अगला जेई हो, चाहे LP हो, LP का दूसरा एग्जाम हो, है ना, जेई का पार्ट 2 एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस बहुत ही वेटेज रखता है। ओके, तो अच्छे से याद कर लेना है और बढ़िया से लिख लेना है इसको। ओके, थैंक यू। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना।